What's up, guys? This is Vikit Jain, VJ, a host, speaker, critic, dancer, as well as a full-time history teacher. आज का स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट स्टोरीज एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि ये 10 मिनट का जो टाइम लिमिट है उसके अंदर मैं पूरा का पूरा स्टोरी यहाँ पे एज सिंपल एज पॉसिबल यहाँ पे प्रेजेंट कर सकूँ. एंड ऑफ कोर्स दिस स्टोरी इज़ अ बिट कॉन्ट्रोवर्शियल, सो सुनना बहुत ध्यान से यहाँ पे, राइट? अर्जुन की कैरेक्टर की बात करें तो अर्जुन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड द माइटिएस्ट वॉरियर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एवर. अर्जुन जिसके पास गांधीव था, गांधीव ऐसा धनुष जिसके अंदर माना जाता है कि 300 धनुष का उसके अंदर पावर था. अर्जुन हैड एन अनलिमिटेड क्विवर, ठीक है, क्विवर बेसिकली जिसके अंदर एरोज रखा जाता है जहाँ से एरो निकाल के आप शूट करते हो. तो उसके पास एक ऐसा स्टोरेज था जहाँ पे एरोज कभी ख़त्म ही नहीं होंगे. जो बाहुबली मूवी में हमने देख के सोचा था और हंसा था कि यार इसके तो एरोज ख़त्म ही नहीं हो रहे, वैसा ही कुछ अर्जुन के पास ऑफिशियली था. अंजलिका अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, जितने भी पावरफुल वेपन्स का बात करेंगे उस ज़माने के, अर्जुन वॉज द ओनर ऑफ एवरी वेपन. तो ऐसा बंदा अर्जुन वॉज किल्ड बाय हिज ओन सन, एंड बाय हिज ओन सन आई डू नॉट मीन अभिमन्यु, आई मीन समवन एल्स. तो ये सब चालू कैसे होता है? लेट्स गो बैक टू महाभारत का बैटल वंस अगेन. टुवर्ड्स द एंड ऑफ महाभारत वी नो भीष्म वॉज किल्ड बाय अर्जुन, राइट? उसको वो एरोस के बेड पे यहाँ पे अर्जुन ने लिटा दिया था एंड भीष्म यहाँ पे मर जाता है. पूरा प्लानिंग जो था उसको मारने का वो पूरा कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर बनाया था. तो भीष्म पितामह के जो कॉस्मिक ब्रदर्स होते हैं जिनको वासुस बोला जाता है, वो यहाँ पे अर्जुन को श्राप देते हैं कि योर आत्मा विल रॉट इन हेल, तू जहन्नुम में जाएगा करके. अब अर्जुन इज लाइक ठीक है, मरने के बाद वैसे ही कुछ कर नहीं सकते, देख लेंगे जो होता है. तो आफ्टर लॉट ऑफ ईयर्स महाभारत हो जाता है, काफ़ी सारे टाइम निकल जाता है. तो यहाँ पे एक चीज़ जो यहाँ पे पता नहीं था सबको कि द्रौपदी वो वाज कॉल्ड एज पांचाली, क्योंकि वो पांचों भाइयों की बीवी थी. तो उनके भाइयों के बीच में एक अग्रीमेंट था कि व्हेन वन ब्रदर इज इन अ स्टेट ऑफ प्रिवेसी विद द वाइफ, the other brothers will not be disturbing them. ये एक उनका बीच में कॉन्ट्रैक्ट था. तो एक बार होता है कि एक रूम के अंदर यू हैव युधिष्ठिर एंड द्रौपदी हैविंग सम पर्सनल टॉक, और उस रूम के अंदर कुछ वेपन्स होते हैं जो अर्जुन को चाहिए था, और अर्जुन को पता नहीं था कि उस रूम में द्रौपदी और युधिष्ठिर बैठा है करके. ही जस्ट एंटर्स द रूम एंड टेक्स द वेपन्स एंड गो टू द फाइट. अब उस सब के बाद उसको रियलाइज होता है कि जो पैक्ट भाइयों के बीच में हुआ था, अर्जुन ने खुद उस पैक्ट को गलती से तोड़ दिया है करके. तो इससे बुरा मानकर, इससे खुद बहुत यहाँ पे गलत सेल्फ रियलाइजेशन करके अर्जुन डिसाइड्स कि वो यहाँ पे पेनेंस करने जाएगा, यहाँ पे तीर्थ यात्रा पर जाएगा करके 12 साल के लिए. तो वो परमिशन लेके जब कृष्णा को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ करके, तो कृष्णा यहाँ पे हंस के बोलता है कल्याण मस्तु कल्याण मस्तु कल्याण मस्तु. 3 बार उसको कल्याण मस्तु बोलता है. अर्जुन हंसता है और बोलता है कि आप मेरे शादी के लिए इतने उतावले क्यों हो? तो यहाँ पे कृष्णा आंसर देता है, शादी के लिए उतावला नहीं हो, तुम्हारा ट्रिप पूरा कल्याणमय हो इज़ वॉट आई वॉन्ट टू नो, बेसिकली एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई विश फॉर. तो ये बोल के अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाता है एंड ही स्टार्ट स्पैनिंग द एंटायर एरिया ऑफ द कंट्री. और चलते चलते वो यहाँ पे पहुँचता है एट अ प्लेस कॉल्ड एज मणिपुर. और मणिपुर में पहुँच के वो यहाँ पे एक ऐसे प्रिंस से मिलता है जो एक्चुअली लड़का नहीं लड़की थी. मणिपुर का किंग जो था उसका कोई खुद का बेटा नहीं था, तो उसने अपने बेटी को ही बेटे के ड्रेस में एज अ वॉरियर ट्रेन करके उसको गद्दी पे बिठा दिया था राजा बनाकर यहाँ पे. अब when she was hunting in the jungle, अर्जुन happens to meet her, और उस लड़की को पता नहीं था कि ये अर्जुन है करके. तो उसके हंटिंग स्टाइल को देख के अर्जुन हंसता है और बोलता है पता नहीं तुमको किसने धनुष वगैरह चलाना सिखाया था करके. तो गुस्से में आके वो प्रिंसेस जब अर्जुन को चैलेंज करती है तो अर्जुन उससे तीर धनुष लेता है और एक टाइगर की आवाज़ सुनने की कोशिश करता है जो बहुत डिस्टेंस पे था, कई किलोमीटर दूर था, और सिर्फ आवाज़ सुन के वो तीर चलाता है और चैलेंज करता है कि जाके देखना वहाँ पे टाइगर का डेड बॉडी गिरा हुआ मिलेगा करके. तो when this princess goes to that place and sees कि वहाँ पे एक्चुअल में टाइगर मरा पड़ा है, तो वो अर्जुन की फ़ैन बन जाती है. नाउ दिस प्रिंसेस वाज द प्रिंसेस ऑफ द मणिपुर एरिया जिसका नाम था चित्रांगदा. शी फॉल्स इन लव विद द टैलेंट ऑफ अर्जुन, और वो अर्जुन को यहाँ पे ल्योर करने की कोशिश करती है. बट अर्जुन भी लाइक शक्ति, मैं पेनेंस पे हूँ, मैं यहाँ पे तीर्थ यात्रा करने आया हूँ, तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करने का. तो बट फिर भी उसकी कोशिश चल रही थी. तो वन फाइन डे व्हेन अर्जुन वाज हैविंग अ बाथ इन गंगा, जो गंगा नदी की में वो जब अपने स्नान कर रहा था, अचानक से गंगा नदी के अंदर उसको कोई तो पुल करता है एंड दैट फीमेल टेक्स हिम टू द अंडर वाटर किंगडम बेसिकली. अब ये जो लड़की जिसने उसको खींचा था, दिस फीमेल वॉज कॉल्ड एज उलूपी, वॉज वन ऑफ द नाग कन्यास
जो नागास के क्लैन की होती है, लाइक हाफ वुमेन हाफ स्नेक्स, वो क्लैन की इच्छाधारी नाग वाली टाइप की, राइट? तो उसने अर्जुन को अंडर वाटर किंगडम में लेके गई. तो व्हेन अर्जुन आस्क्ड कि व्हाई हैव यू पुल्ड मी हियर, तो शी इज लाइक आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ योर ब्यूटी, अर्जुन वाज अ वेरी हैंडसम मैन एंड आई वुड लाइक टू मैरी यू करके यहाँ पे अर्जुन को बोलती है. बट अर्जुन इज लाइक नहीं नहीं, मैं तो पेनेंस पे हूँ, मैं तो यहाँ पे तीर्थ यात्रा पे हूँ, आई कांट डू ऑल दिस, आई एम वेरी वेरी सख्त फिलहाल. तो यहाँ पे शी इज ट्राइंग टू स्वीट टॉक हिम, शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो उनके बीच में टॉक चलता रहता है. तो अभी अर्जुन के पास भी कोई बात करने के लिए नहीं था, तो अर्जुन अपनी ज़िंदगी के सारे दुखड़े बताता है उसको कि हाउ ही फील्स रियली बैड कि ही हैड टू किल ऑल हिज फैमिली मेंबर्स इन द कुरुक्षेत्र बैटल, और अपने सारे अंदर के दिल के राज बताता है. इवन शी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हर फैमिली, और बातों बातों में वो ये भी बोलती है अर्जुन को कि उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट है, एक स्पेशल पावर है विच ही कैन यूज एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे बहुत लोग का भला हो सकता है करके. बट वो क्या है वो फिलहाल वो अभी बताती नहीं है यहाँ पे. तो ऐसे होते होते there's a very good bond between Ulupi and between Arjun, and after some days, some weeks, Arjun comes back to your earth. ऊपर वापस वो मणिपुर में घूमता है. Once again he is tracked by Chitrangada and Chitrangada is trying to lure him. But now Chitrangada is not in her princess का रूप. She is not wearing that prince का costume. She is in her proper women attire. और उसको वुमेन अटायर में देख के अर्जुन जो है यहाँ पे पूरा फ्लैट हो जाता है, एंड अर्जुन सीरियसली फॉल्स इन लव विथ हर एंड ही गोज एंड टॉक टू उसका पापा, एंड उसका पापा बोलता है आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट लेट हर गो आउट ऑफ द किंगडम, क्योंकि अगर वो निकल गई तो यहाँ पे किंगडम को कंटिन्यू करने वाला कोई नहीं है करके. तो अर्जुन उसको प्रॉमिस करता है कि आई विल नाइदर टेक चित्रांगदा या फिर उसके आगे उसके जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसको मैं वहाँ से नहीं लेके जाऊँगा, एंड आई विल टेक केयर ऑफ देम फॉर यू एंड आई विल स्टे हियर विथ यू ऑल एंड आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू करके उनको प्रॉमिस करता है. एंड व्हेन दिस प्रॉमिस इज डन, चित्रांगदा और अर्जुन का यहाँ पे गंधर्व विवाह होता है. बेसिकली उस टाइम पे 8 टाइप के अलग अलग मैरिजेस थे, एंड वन ऑफ देम वाज गंधर्व विवाह. गंधर्व विवाह वाज नथिंग बट आज के ज़माने का मॉडर्न डे लिव इन रिलेशनशिप विथ कंसेंट ऑफ बोथ. तो ये इनका फंडा यहाँ पे चलता है, एंड अर्जुन स्टेज विद देम फॉर लाइक 1.5 years और 2 years और सो. बट देन अचानक से वन डे व्हेन अर्जुन इज स्लीपिंग, उसकी आँख खुलती है तो अचानक से वो हस्तिनापुर में रहता है. शॉक्ड अर्जुन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो अचानक से हस्तिनापुर में क्यों आ गया, और वो यहाँ पे भटकने की कोशिश करता है, एकदम टेंशन में आ जाता है. उसको देख के कृष्णा बोलते हैं बेटा शांत हो जा, तेरे को मैं ही लेके आया हूँ. एंड अर्जुन इज लाइक नहीं नहीं यार, मैंने उनको प्रॉमिस किया है, आई हैव प्रॉमिस देम, आई कांट ब्रेक माई प्रॉमिस, आई नीड टू प्रोटेक्ट देम, आई नीड टू गो. और कृष्णा बोलता है रुक रुक, तू बहुत टेंशन में है, पहले शांति से बैठ, और उसके सर के ऊपर से हाथ घुमाता है एंड उसको बोलता है कि जब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगा तब तक के लिए जो जो तेरे साथ हुआ है अब तक, तू वो सब कुछ भूल जाएगा करके. एंड इन एन इंस्टेंट अर्जुन forgets about everything and everyone and then he is like blank, and फिर वो स्टोरी वहीं पर रुक जाती है. एंड देन काफ़ी साल यहाँ पे निकल जाते हैं, लाइक तकरीबन 15-16 साल यहाँ पे निकल जाते हैं. बट स्टिल युधिष्ठिर अभी भी वो दुख में है, स्टिल इन द स्टेट ऑफ रिमोर्स, जहाँ पे उसको लगता है कि महाभारत में जो कुरुक्षेत्र का बैटल था उसमें अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को मार दिया और फिर किंग बना है, तो डज ही रियली डिजर्व इट. तो यहाँ पे कृष्णा उसको एडवाइस देता है व्हाई डोंट यू परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ. ठीक है, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा सेरेमनी होता था जहाँ पे एक पावरफुल किंग जो रहेगा वो यहाँ पे एक घोड़े की पूजा करके उस घोड़े को छोड़ देगा. अब वो घोड़ा जो जो किंगडम में जाएगा, वो किंगडम का जो किंग है, ही हैज़ ओनली 2 ऑप्शंस. वन, ही विल आइदर बाई डिफॉल्ट सबमिट टू दिस किंग, या फिर वो इससे लड़ाई करेगा. तो मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर रहेगा वही यहाँ पे जाके अश्वमेध यज्ञ करेगा. तो एक सिस्टम होता है कि जहाँ पे जब मैं घोड़े को छोड़ रहा हूँ, घोड़े के साथ एक छोटा सा आर्मी का हिस्सा एंड वन ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द आर्मी, उनको अपन भेजते थे साथ में कि अगर लड़ाई करने का जरूरत पड़े तो दे शुड लीड, बट ही हैज़ टू बी पावरफुल इनफ टू डिफीट एनीवन. तो यहाँ पे जब डिस्कशन हो रहा था कि कौन जाएगा, तो अर्जुन बोलता है मुझे भूल गए हो क्या, सबसे पावरफुल अपने पाँचों में कौन है, सबसे शाना कौन है, सबसे पावरफुल धनुर्धारी कौन है, मैं ही तो हूँ, तो मैं ही जाऊँगा, तो टेंशन क्यों लेते हो, आई विल गो, डोंट वरी. तो आउट ऑफ नॉर्मल कर्टेसी, क्योंकि हमेशा कृष्णा के साथ अर्जुन जाता था एंड अर्जुन के साथ कृष्णा होते थे, यहाँ पे युधिष्ठिर कृष्णा को पूछता है वुड यू ऑल्सो लाइक टू अकम्पनी अर्जुन. तो अर्जुन यहाँ पे हंस के बोलता है ये सब काम के लिए मुझे कृष्णा क्यों चाहिए, कृष्णा का जरूरत नहीं है मेरे को, फिलहाल मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो, ये सब काम के लिए कृष्णा को मत भेजो, उसको रहने दो यहाँ पे करके. तो कृष्णा हंस देता है एंड बोलता है ऑल द बेस्ट, आई वॉन्ट यू टू विन दिस एंड कम. तो ये बोल के अर्जुन निकल जाता है यहाँ पे अब अश्वमेध यज्ञ पूरा करने के लिए. ही गोज थ्रू n नंबर ऑफ किंगडम्स एंड देन विन्स एवरी लोकेलिटी. एंड फाइनली व्हेन हिज हॉर्स, अश्वमेध का जो यज्ञ होता है उसके जो हॉर्स है वो व्हेन इट रीचेस
मणिपुर का प्रेजेंट राजा हुज नेम वाज बब्रुवाहन, वो उस घोड़े को देखता है और उस घोड़े को बांध देता है, एंड दैट वाज लाइक अ सिंबल कि आई एम रेडी टू फाइट विद द किंग। अब अर्जुन के साथ, जब अर्जुन अकेला तो नहीं आया था ऑब्वियसली, तो अर्जुन के साथ आने वाला एक और जो वॉरियर था, ही वॉज वृषिकेतु। वृषिकेतु वॉज द सन ऑफ कर्ण। अब ये कर्ण का बेटा, अभी कर्ण अर्जुन तो ऑब्वियसली बहुत कट्टर दुश्मन थे, बट कर्ण का बेटा अर्जुन की टीम में कैसे आया वो कोई और स्टोरी फिर कभी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आउट ऑफ कर्टेसी अर्जुन बोलता है यहाँ पे विश्वकेतु को, जाके वो बब्रुवाहन को समझाओ कि हम बहुत पावरफुल है तो तू सरेंडर कर दे करके। तो इन अ वेरी पोलाइट मैनर जाके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है ऋषिकेतु, एंड बब्रुवाहन इज लाइक नहीं, आई डोंट गिव अ डैम। अगर ये क्षत्रिय होके मेरा सौभाग्य है, अगर मैं बैटलफील्ड में जीतता हूँ तो मेरे लिए अच्छी बात है, और अगर मैं मर भी जाता हूँ तो भी मैं अर्जुन जैसे बड़े वॉरियर के हाथ में मर रहा हूँ, मुझे तो खुशी की बात है इस बात पे करके। तो ही इज रेडी टू फाइट। अब ऋषिकेतु के निकलने के बाद ये खुशखबरी कि बब्रुवाहन इज गोइंग टू फाइट सच अ ह्यूज किंग, बब्रुवाहन अपने गॉड मदर को जाके ये न्यूज़ सुनाता है। बब्रुवाहन की गॉड मदर इज उलूपी, वो नागकन्या, राइट। तो वो बंदी यहाँ पे, उसने बब्रुवाहन को बचपन से ट्रेनिंग दिया होता है विद रिस्पेक्ट टू वॉरफेयर, आर्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ लॉजिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसने ट्रेनिंग दिया होता है। वो ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। अब वो ये भी बोलती है कि चलो ऑल द बेस्ट, आई नो यू विल डेफिनेटली विन, बट ये जाके अपनी माँ को तो बता दे खबर। अब बब्रुवाहन की माँ वॉज चित्रांगदा। अब वो जब जाके चित्रांगदा को ये बात बताता है, चित्रांगदा टेंशन में आती है, बोलती है भाई तुम्हारा पप्पा इज नन अदर देन अर्जुन। अब स्टोरी ये था कि बब्रुवाहन को एक्चुअली पता ही नहीं था कि उसका डैड कौन है। बचपन से उसको यही बोल के पाल पोस के बड़ा किया गया था कि तुम्हारे डैड बहुत बड़े वॉरियर है, हु इज आउट ऑफ द टाउन फॉर हिज ड्यूटीज एंड ही इज नेवर गोना कम बैक। एंड अर्जुन, बब्रुवाहन नेवर आस्क कि एग्जैक्टली मेरा डैड कौन है, दिस दैट एंड एवरीथिंग। बट नाउ व्हेन द न्यूज़ ब्रोक आउट, बब्रुवाहन यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है कि उसका पप्पा इतना बड़ा आदमी है करके। सो आउट ऑफ हैप्पीनेस ये जाके सीधे अर्जुन के टेंट में, कैंप पे जाता है और वहाँ पे उसके पैर पड़ता है। वो देख के अर्जुन हंस देता है, बोलता है क्या हो गया, डर गया, इतना बड़ा बड़ा डायलॉग मारा था और यहाँ पे आके अभी माफ़ी मांग रहा है। तो बब्रुवाहन बोलते हैं मैं माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, उल्टा मैं तो आपका आशीर्वाद दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे पिता हो। अब अर्जुन इज लाइक ये क्या फालतूगिरी चालू है, लड़ाई से डर के ऐसे बेकार रीजंस मत दो क्योंकि वो क्षत्रियों पे शोभा नहीं देती। तो यहाँ पे बब्रुवाहन ट्राइज टू एक्सप्लेन कि नहीं मेरी माँ इस चित्रांगदा, आप बहुत साल पहले एक बार आए थे करके। तो यहाँ पे अर्जुन इतना ईगो पे जाता है, वो बब्रुवाहन की माँ को भी इंसल्ट कर देता है, बोलता है तेरी माँ को भी पता नहीं रहेगा कि तुम्हारा बाप कौन है, इसके लिए मेरा नाम ले रहे हो। ऐसे सब फालतूगिरी क्षत्रियों के फैमिली में नहीं होता है, पांडवों की फैमिली में नहीं होता है। मेरा बेटा इस अभिमन्यु जो बैटल फील्ड में मरा, तेरे ऐसे बैटल करने से डर के ऐसे मेरा पैर नहीं पड़ता था वो करके। तो ये जब सुनता है बब्रुवाहन, उसका गुस्सा अलग लेवल पे चले जाता है एंड ही इज लाइक अब तो गेम खत्म, लेट अस गो टू फाइनल थिंग। अब या तो बैटल आर या पार, या तो बैटल में मैं जीतूंगा या तो तू जीतेगा, या तो मैं मरूंगा या तो तू मरेगा। दिस बैटल इज इनएविटेबल राइट नाउ। एंड देन बोथ दी आर्मीज कम टू फाइट फेस टू फेस। अब जब दोनों आर्मी यहाँ पे फेस टू फेस बैटल करने के लिए आते हैं, बहुत घमासान लेवल पे लड़ाई होती है। अब स्टार्टिंग में अर्जुन बैटल में नहीं कूदता बिकॉज एज पर दी ऑर्डर वृषिकेतु वाज सपोज टू गो फर्स्ट। अब वृषिकेतु जब बैटल में कूदता है, बब्रुवाहन उसको मार देता है। अब ये टेंशन में आने के बाद कि ऋषिकेतु भी मर चुका है, अर्जुन हिमसेल्फ जंप्स इनटू द बैटलफील्ड। अब अर्जुन और बब्रुवाहन का बहुत ज़बरदस्त लेवल पे यहाँ पे लड़ाई होता है एंड ये लड़ाई देख के पब्लिक फुल टेंशन में आ जाता है। एंड व्हेन एक लिमिट के पार चले जाता है बैटल, अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है। अर्जुन लिफ्ट्स हिज गांधीव बो एंड ही स्टार्ट्स यूजिंग हिज सेलेस्टियल वेपन्स। बट कोइंसिडेंटली उसको अपने एक भी वेपन का मंत्र याद नहीं आता रहता है एंड ही इज अनेबल टू यूज हिज गांधीव बो। और वो सोच के टेंशन में आता है कि भाई मेरे को यूज़ करने क्यों नहीं हो रहा है करके। और इसी मौके का फ़ायदा देखकर बब्रुवाहन यहाँ पे अपने वेपन्स चलाता है एंड वन ऑफ द वेपन्स ही शूट्स विच वॉज सो पावरफुल दैट वो वेपन सीधा आके यहाँ पे सीधे अर्जुन के गले लगता है एंड इट चॉप्स ऑफ अर्जुन्स नेक फ्रॉम हिज बॉडी। और अर्जुन का मुंडी कट जाता है, अर्जुन इज डेड ऑन द फ्लोर। अब जैसे अर्जुन को मरा हुआ देखते हैं लोग, सारे सोल्जर्स, सारे ऊपर के देवगण, एवरीवन इज कम्प्लीटली शॉक कि एक कल का आया हुआ लड़का जिसका नाम वाम कुछ अता पता नहीं था, वो उसने अर्जुन जैसे बंदे को यहाँ पे एक सेकंड में धूल चका के मार दिया। अब यहाँ पे चित्रांगदा भी आती है, रोती है एंड शी इज वरीड कि हर हस्बैंड इज डेड करके। अब जब थोड़ा बब्रुवाहन का गुस्सा ठंडा हो जाता है, वो जब शांति से सोचता है, वो देख के बोलता है यार मैंने खुद अपने हाथों से अपने पिताजी का कत्ल कर दिया, मैंने खुद अपने हाथों से अपनी माँ को विधवा बना दिया, तो
मेरा जी के भी अभी फ़ायदा क्या है? तो देयर इज़ नो पॉइंट इन मी ऑल्सो लिविंग। और गुस्से में किए हुए डिसीजन का दुख देखकर बबरूवान को खुद समझ में नहीं आता क्या करना है, एंड आउट ऑफ दैट डिप्रेशन बबरूवान किल्ड हिमसेल्फ। वो खुद ही वहाँ पे सुसाइड कमिट कर लेता है। अब जैसे ये होता है, सब टेंशन में है, चित्रांगदा टेंशन में है, पता ही नहीं कि एक साइड में बेटा मारा पड़ा, दूसरी साइड में पति मारा पड़ा, क्या करने का। एंड सडनली ओपन फटा पोस्टर निकला, कृष्णा एंटर्स द सीन स्माइलिंग। और कृष्णा एकदम हंसते हुए यहाँ पे आता है। अब जैसे ही कृष्णा आता है, वहाँ से सडनली यू हैव उलूपी कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, और वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे स्माइल कर रही है। अब कृष्णा उलूपी को देख के बोलता है, यू नो व्हाट टू डू। उलूपी इज लाइक यस। उलूपी गोज टू दैट अंडर वाटर किंगडम, पाताल लोक, और वहाँ से लेके आते हैं संजीवनी नागमणि। और वो संजीवनी नागमणि का इस्तेमाल करके कृष्णा री एनर्जाइजेस, री इन्वोक्स अर्जुन फ्रॉम द डेड, री इन्वोक्स बब्रुवाहन फ्रॉम द डेड, री इन्वोक्स वृषकेतु फ्रॉम द डेड, एंड एवरी सोल्जर हु डाइड इन दैट बैटल, और सबको फिर से जिंदा करता है। और जैसे ही अर्जुन जिंदा होता है, द फर्स्ट पर्सन ही सीज इज कृष्णा। और कृष्णा को बहुत गले तक के रोता है कि बोल रहा है क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड देन कृष्णा लाइक उसके सर के ऊपर हाथ घुमाता है और बोलता है कुछ मत टेंशन ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो सब याद आ जाएगा। एंड सडनली अर्जुन रिमेंबर्स एवरीथिंग। ही रिमेंबर्स चित्रांगदा, ही रिमेंबर्स उलूपी, उसको सब कुछ याद आता है अचानक से। एंड देन कृष्णा सेज, दिस इज योर सन बब्रुवाहन, एंड जिसकी मम्मी है चित्रांगदा करके। और वो देख के बहुत खुश होता है कि यार इतना पावरफुल जो लड़का था वो मेरा बेटा था करके। अब नाउ अर्जुन कम्स एंड आस्क कृष्णा कि यार ये सब तो तुमको मालूम है, तो ये सब क्यों हुआ और क्या हुआ एग्जैक्टली, मुझे समझा नहीं। आई नीड रीजन्स फॉर ऑल दीज हैपनिंग्स, फॉर ऑल दीज इवेंट्स। अब नाउ इज द टाइम व्हेन कृष्णा एक्सप्लेन्स द एंटायर सीरीज ऑफ इवेंट्स। पहला जो कर्स था जिसके बारे में अपन ने सबसे पहले बात की थी कि कृष्णा को पता था कि अर्जुन को यहाँ पे श्राप मिला है बाय वासुस कि ही विल रॉट इन हेल, बट सिंस कृष्णा वाज सो क्लोज टू अर्जुन, ही डिड नॉट वांट हिज आत्मा टू रॉट इन हेल इन द फर्स्ट प्लेस। दूसरा, भीष्म वाज गंगा का बेटा, ही वाज कॉल्ड एज गंगापुत्र। अब बिकॉज गंगापुत्र वाज किल्ड बाय अर्जुन, यहाँ पे गंगा जो है, दैट इज गॉडेस गंगा, वो यहाँ पे श्राप देती है कि अर्जुन विल बी किल्ड बाय हिज ओन सन। बट एज वी ऑल नो, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु वाज ऑलरेडी किल्ड इन द बैटलफील्ड, तो उसका बेटा तो यहाँ पे है ही नहीं उसको मारने के लिए। तो अगर वो वाला कर्स फुलफिल नहीं होता है, तो जो लाइफ एंड डेथ का जो साइकिल है वो हमेशा के लिए अटका रहेगा वापस, तो उस कर्स का फुलफिलमेंट भी होना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम यहाँ पे उलूपी जब वो अर्जुन से मिलती है अंडर वाटर, उसने जो बोला था कि उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट है करके, तो शी वॉज गिवन द गिफ्ट ऑफ यूजिंग संजीवनी नागमणि वंस। अब संजीवनी नागमणि एक ऐसा पर्ल था जिसके पास पावर था टू इन्वोक अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल बैक फ्रॉम द डेड, और ये बात कृष्णा को पता थी। तो इन सब को एक साथ कनेक्ट करने के लिए कृष्णा ने ये पूरा गेम प्लान बनाया था, ऐसा बोला जाता है। बट व्हेन अर्जुन आस्क कि ये सब तो डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, आप बता सकते थे मुझे, व्हाई ऑल दिस बिगर ड्रामा, इतने बड़े लेवल पे ड्रामा क्यों? तब अर्जुन बोलता है कि ये पूरा सिनारियो ड्रामा जो हुआ, इट वॉज नॉट मेजरली टू वेव ऑफ ऑल द कर्स एंड एवरीथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट था अर्जुन का ईगो तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन अपने खुद के ईगो में इतना बढ़ चुका था कि उसको दुनियादारी समझ में नहीं आ रही थी। जब अश्वमेध यज्ञ के लिए वो निकल रहा था, उसने कृष्णा को बोला कि मुझे कृष्णा की ज़रूरत नहीं है, मुझे भगवान की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो दैट वॉज वन एग्जाम्पल ऑफ अर्जुन का ईगो कि वो कितना बढ़ चुका था। सेकेंड थिंग, when Babruwan came at his feet कि आप मेरे पिता हो करके, irrespective of whatever happened, Arjun being an elder, he could have consoled this small young warrior. वो उससे बात कर सकता था, उसको समझा सकता था, बट अर्जुन खुद अपने ईगो में इतना चूर था कि वो यहाँ पे खुद ही डिसीजन ले नहीं पाया, और वो अपने ईगो में जाके उसको यहाँ पे उसने बैटल चैलेंज कर लिया। और ये उसको रियलाइज तब होता है जब अर्जुन कुड नॉट यूज हिज ओन बोर्ड्स एंड एरोज इन द बैटल फील्ड। जो गांधी बो और बाकी सारे वेपन्स उसको जो दिए गए थे, दोज वर गिवन टू प्रोटेक्ट धर्म, जो कुरुक्षेत्र के बैटल में था। बट ये वाला जो बैटल था अगेंस्ट बब्रुवाहन, इट वॉज नॉट अ धर्मा वाला बैटल, इट वॉज अ बैटल फॉर हिज ओन पर्सनल ईगो, जिसकी वजह से वो सारे वेपन्स और पावर्स अर्जुन अब खुद उस बैटल फील्ड में यूज नहीं कर पाया था। और ये अर्जुन का ईगो तोड़ना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए कृष्णा ने इतना पूरा प्लान और इतना पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स उन सारे श्रापों के हिसाब से, उन सारे सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे मैच करके सेट करवाया था। एंड दैट इज वाई कृष्णा ऑल्सो ब्लेस्ड हिम कल्याण मस्तु 3 times, बिकॉज कृष्णा वांटेड ऑल दीज थिंग्स टू हैपन।
Krishna has always been a master planner. Krishna has always been so cool, which is why there are people who adore Krishna. Like me, I really admire Krishna ka mindset with respect to all these things, right? But there were times when Krishna also went into extreme गुस्सा. एक बार तो ऐसा हो गया था, इतना गुस्सा हो गए थे लॉर्ड कृष्णा की उन्होंने लॉर्ड शिवा को ऑलमोस्ट यहाँ पे मार दिया था. तो लॉर्ड शिवा और कृष्णा के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनके बीच में इतना बड़ा झगड़ा हो गया? दिस वील कैच अप इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, कीप रॉकिंग.